हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी अगर आप एक एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और आपने जेईई मेंस 2022 दे रखा है। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे पुरानी वीडियोस पे कि भैया मेरी 2.5 लाख रैंक आई है, 1.5 लाख रैंक आई है, किसी की 4 लाख रैंक है, तो क्या मुझे किसी भी एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है? क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चों का यही होता है कि उनका एनआईटी में एडमिशन हो जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, तो आपको कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी। बिकॉज हर एक कैटेगरी की अलग कट ऑफ रैंक होती है। तो हमने पिछले 5 से 7 साल का जो डेटा है, जो जिस भी रैंक पे एनआईटी कॉलेजेस अलॉट होते आए हैं आज तक, तो वो सारा डेटा कंबाइन करके आपके लिए पूरा वीडियो बनाया है। तो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा कि अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको एक एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी ग्राफ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 2018 से लेके मैंने एक ग्राफ तैयार किया है। तो 2018 में ये कट ऑफ वर्सेस ईयर ग्राफ है। बेसिकली ये आपकी कट ऑफ है इस साइड, और वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपकी ईयर्स हैं। तो 2018 में ये कट ऑफ थी, 2019 में थोड़ी सी बढ़ी, 2020 में बढ़ी, 2021 में और 2022 में क्या कट ऑफ होने वाली है। तो आप अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्रेजुअली जो ग्राफ है आपका वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2020 और 21 में बिकॉज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया था कट ऑफ में, कि आपकी कट ऑफ जो है वो अचानक से जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन हुआ था। लेकिन 2022 में फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। इस बार कट ऑफ के जो हाई होने के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप पिछला 2020 और 21 के डेटा को देखते हैं कि 2020 में किसी बच्चे की कुछ भी रैंक आई थी, सपोज़ उसकी 1 लाख रैंक आई थी तो उसको एनआईटी मिल गया था, तो क्या इस साल 2022 में भी यही सेम होने वाला है कि अगर आपकी 1-1.5 लाख रैंक है तो आपको एनआईटीज़ मिल सकता है? मतलब अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, बच्चे पूछते हैं कि मेरी 2.5 लाख रैंक है तो क्या मुझे एनआईटी मिल पाएगा? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज हाफ ऑफ द नॉलेज इज़ वेरी डेडली। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं पूरा एनआईटी का पार्ट कवर कर रहा हूँ, तो ये पार्ट भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है टू गेट एडमिशन इन एनआईटी। बिफोर एडमिशन्स इन एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे, जोसा और सीसैब काउंसलिंग। आफ्टर रैंक काउंसलिंग एल्गोरिदम डिसाइड्स विच एनआईटी यू विल गेट। आपकी रैंक आ जाती है, सपोज आपकी कुछ भी रैंक आ गई है, एक्स रैंक आ गई है, आपकी कुछ भी रैंक है, लेकिन आपको कौन सा एनआईटी मिलेगा वो पूरी तरीके से काउंसलिंग एल्गोरिदम डिसाइड करता है। जो जोसा का काउंसलिंग पोर्टल है, इस तरीके से अभी आपका काउंसलिंग शुरू होगी, जिसको आप जेईई मेंस की काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो वो अभी आपकी 2022 की काउंसलिंग शुरू होगी जोसा की, और इस टाइप का कुछ पोर्टल होता है। तो पूरा जो आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, कौन सा नहीं मिलना है, वो डिसाइड करता है ये जो ऑनलाइन एल्गोरिदम है जोसा की, जो अलॉटमेंट का एल्गोरिदम है बेसिकली जोसा के द्वारा जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों की अच्छी रैंक आई होती है, उनको एनआईटीज़ भी मिल रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ गलतियां कर देते हैं इस पोर्टल के ऊपर और उनको कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होता है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज ये ज़्यादा ज़रूरी है। सब एनआईटी कट ऑफ आप जानना चाहते हैं कि आपकी इतनी रैंक है तो आपको मिलेगा या नहीं, उससे पहले ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जोसा काउंसलिंग पोर्टल दिखता कैसा है? तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके सामने। जब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस तरीके के आपके सामने 4000 तक ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब इतनी सारी ब्रांचेज होती हैं, इतने सारे एनआईटीज़ होते हैं, इतने सारे ट्रिपल आईटीज़ होते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे जीएफटीआईज़ होते हैं, आईआईटीज़ होते हैं। तो 4400 के ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, जिसको आप चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि 80 से 85% बच्चे जो है गलत चॉइस फिलिंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनको कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होता है कई बार। तो ऐसी क्या गलतियां होती हैं, क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से नहीं अलॉट होता है? सबसे पहले चॉइस फिलिंग गलत कर देते हैं। यहाँ पे जो आपकी चॉइस फिल करनी होती है, मतलब आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके अलावा आपका कैटेगरी सीट एलोकेशन होता है, आपकी क्या कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं। होम स्टेट सीट एलोकेशन होता है। काउंसलिंग पोर्टल का एल्गोरिदम होता है कि आपको कौन सी ऑर्डरिंग रखनी है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, और कौन से कॉलेज की ब्रांच ऊपर नीचे रखनी
रखनी है। इसके अलावा आपके जो किस कॉलेज में क्या सीट मैट्रिक्स है, किस ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट होता है। मतलब अगर आपकी 1 लाख रैंक है तो उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा, अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो आपको एक सबसे बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाएगा जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको काउंसलिंग के बारे में और जानना है या किस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है, कि क्या होता है कैटेगरी सीट एलोकेशन, आप जिस होम स्टेट में रहते हैं वहाँ पे कितना रिलैक्सेशन है एनआईटीज़ में, काउंसलिंग पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपको उसकी ऑर्डरिंग रखनी चाहिए चॉइस फिलिंग की, और कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं आपको। अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर को इंक्वायर कर सकते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट काउंसलर का नंबर है और वहाँ से आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा मेन पॉइंट था एक्सपेक्टेड एनआईटी कट ऑफ फॉर सेशन 2022 के अंदर एनआईटी की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग डेटा फ्रॉम सेशन 2015 से 2021 तक, 2015 से लेकर 2021 तक, 2015, 2016, 17, 18 ऐसे 21 तक का जो भी डेटा था, हर साल की जो भी कट ऑफ रहती थी एनआईटीज़ की, उसमें हर साल कितना चेंज आता है, कोविड में कितना चेंज आया, वो सारी चीज़ें एनालाइज करके कॉम्बिनेशन तैयार किया गया जो आपका एक्यूरेट है। और अगर आप पुराना डेटा देखते हैं तो भी आपको इसी टाइप का कुछ चेंजमेंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं सही से तो आपको यही डेटा मिलेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 90,000 रैंक तक का एनआईटी अलॉट हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 95,000 रैंक तक की एनआईटी अलॉट हो सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 1.1 लाख से लेके समटाइम्स इट कैन गो अप टू 1.2 लाख। और अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो रिलैक्सेशन और बढ़ जाता है, 2,20,000 रैंक तक एनआईटी अलॉट हो जाते हैं। एसटी कैटेगरी जो है वो 4.5 लाख रैंक तक, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 6 लाख रैंक तक एनआईटी अलॉट हो जाती है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अगर इसके बाहर आपकी रैंक आई है, सपोज आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी 1 लाख रैंक आई है, तो हो सकता है आपको एनआईटी, बिकॉज ये आपकी क्लोजिंग रैंक है, ये सारा डेटा हमने मॉनिटर करके उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा है। तो अगर आपकी रैंक इसके बाहर है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपकी 90,000 के बाहर है, तो आपको एनआईटी तो नहीं मिलने वाला। ईडब्ल्यूएस के हैं 95 के बाहर है तो एनआईटी नहीं मिलेगा, मतलब 95 के बाहर है इन द सेंस कि आपकी 95,000 रैंक से ज़्यादा है। एससी कैटेगरी के हैं 2,20,000 रैंक से ज़्यादा है तो एनआईटी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंडिया में जो ज़्यादा रैंक पे भी एडमिशन लेते हैं, और कई बार 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को इन कॉलेजेस के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है, उनको सिर्फ बड़े बड़े एनआईटीज़ के नाम पता है, बड़े बड़े आईआईटीज़ के नाम पता है, या कुछ जो प्राइवेट कॉलेज अपनी ब्रांडिंग करते हैं उनके ऐड देखते हैं, उन कॉलेजेस के नाम पता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जहाँ पे ज़्यादा रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के बारे में भी जानना है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कहाँ कहाँ अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।